1 साल हो गया माँ कामाख्या की चरणों में रहकर, उनका आशीर्वाद लेकर, उनकी कृपा में डूबकर ज़िंदगी का हर पल महसूस किया है मैंने। और अब माँ के आशीर्वाद के साथ मैं मुंबई लौट रही हूँ। आज सुबह मैं माँ कामाख्या के पास गई उनसे आशीर्वाद लेने, और कुछ अपने दिल की बातें भी उन्हें कहा। अपने अनुभव, अपने दर्द, अपना साधना, सब कुछ माँ के चरणों में अर्पण कर दिया। क्या कहूँ, किस तरह माँ ने मुझे दुखों के पहाड़ों से बाहर निकाला, जब जिंदगी में अंधेरा था, जब कुछ भी ठीक नहीं लगता था। तब माँ ही तो थी जो मेरे साथ थी। उन्होंने मुझे ना सिर्फ संभाला, बल्कि मुझे जीने का एक नया नज़रिया दिया, एक नई रोशनी दी, और मेरी ज़िंदगी को एकदम ब्लिसफुल बना दिया। माँ कामाख्या की भक्ति में जो नशा है ना, वो दुनिया की किसी और चीज़ में नहीं है। शाम के वक्त माँ के दरबार में बैठकर जप माला घुमाना, माँ के सामने बिना कुछ मांगे सिर्फ बैठ जाना, ये सब माँ की वरदान ही तो है। मैं खुद बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश नसीब मानती हूँ कि मेरा जन्म माँ कामाख्या की नगरी गुवाहाटी में हुआ है। चाहे मैं मुंबई रहूँ, लेकिन मेरा असली घर तो माँ के मंदिर के पास ही है ना, माँ की छाया में। माँ के आशीर्वाद के बारे में मैं जितना कहूँ उतना ही कम है। मुझे माँ से प्यार है, बहुत प्यार। वो प्यार जो हर सांस में है, हर पल में है। परसों मुझे मुंबई के लिए जाना है, काफ़ी काम जो निपटना है, और माँ की भक्ति और साधना में इतनी गहराई से डूब रही हूँ कि वीडियोस बनाने का भी मुश्किल है, बनाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन मैंने कई डिवाइन और मिस्टीरियस टॉपिक लिख कर रखा है जिन पे मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊंगी। मेरा विश्वास है जब आप वो वीडियोस देखेंगे ना, तो आपके भी माँ से कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। आपकी साधना और जीवन में भी एक शांति की लहर उठेगी। माँ के आशीर्वाद, माँ के साथ बिताए हर एक दिन एक नया पाठ था, एक नई शिक्षा थी। कभी मंदिर की घंटियों में सुकून मिलता था, तो कभी उनके दर्शन में आंसू छुपे होते थे, और कभी बस उनके चरणों में बैठते ही सब कुछ लगता था कि माँ सिर्फ कोई देवी ही नहीं, माँ एक जीवन शक्ति है जो रूप बदल कर हर जगह होती है। कभी किसी मुस्कान में, कभी किसी संकेत में, कभी किसी आंसू के पीछे। मैंने उनसे पूछा था, माँ मैं ही क्यों? और उनका जवाब था कि शायद तुम उसके लायक हो। और सच कहूँ तो हर दर्द, हर रात, हर अकेलापन, हर एक दुख एक वरदान बन गया था, क्योंकि उसके बाद माँ ने मुझे मुझसे मिलवाया था। माँ ने मुझे मेरी आत्मा की शक्ति से मिलवाया, समझाया कि मैं सिर्फ एक शरीर नहीं, मैं एक ज्योति हूँ। अब जब मैं मुंबई जा रही हूँ तो अंदर एक अजीब सा सुकून है, क्योंकि माँ मेरे साथ है हर पल, हर सांस में। मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी का हर पल माँ कामाख्या के नाम हो, और जो कुछ भी मैं बोलूँ, लिखूँ, कहूँ, वो लोगों तक माँ के संदेश बनकर ही पहुँचे। मुझे पता है कि जो लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, और भी माँ से जुड़ते जा रहे हैं, और यही मेरा मकसद है कि माँ के दर्शन, माँ की कृपा, माँ के प्रेम हर उस व्यक्ति तक पहुँचाए जो खुद से दूर हो गया है, जो दुखों में जी रहा है, जो भूल गया है कि उसके अंदर भी एक देवी तत्व छुपा हुआ है। अगर आप भी किसी दर्द से गुजर रहे हैं तो माँ कामाख्या के पास जाओ। अपने मन से ही नहीं, अपने भाव से उन्हें पुकारो, और देखो कैसे माँ आपको रोशनी दिखाएगी। मैं बस इतना ही कहूँगी, ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या कठिन, सब कुछ माँ का ही दिया हुआ है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो माँ का प्रसाद समझकर स्वीकार करो, और अगर कुछ
तकलीफ़ हो रहा है तो माँ की लीला समझकर विश्वास के साथ झेलो, क्योंकि जब माँ के साथ यात्रा चलती है ना तो हर दर्द एक शक्ति बन जाती है और हर एक आंसू एक मंत्र। जय माँ कामाख्या। मैं जल्दी लौटूंगी अपनी वीडियोस के साथ, अपनी साधना के साथ और माँ की कृपा के नए पाठ के साथ। आप सब पर भी माँ का आशीर्वाद बना